नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। मैं हूं अयाज। मैं जिस जगह पे खड़ा हूं इसको नगर थाना कहते हैं। यानी हमारे पीछे जो तस्वीर दिख रही होगी उसे सिस्टम की उदासीनता कहें या लापरवाही। ऐसे में न तो वाहन मालिकों को उनका वाहन मिल सका और ना ही सरकार को उससे किसी तरह के राजस्व का फ़ायदा हुआ। मेरे पीछे तस्वीरों में देखिए, ये तस्वीर इसलिए मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये करोड़ों रुपए की वाहन जो है अब धूल फाकती है। कई वाहन जो मिट्टी है वो निकल गई है। ऐसे में वाहन के ऊपर वाहन आपको दिखाई देता होगा, कई वाहनों पर पेड़ जो हैं वो जमा हो गए हैं। ये नगर थाने की तस्वीर है। यानी अगर हम गिनती करना शुरू करें तो मुझे लगता है कि हज़ारों वाहन जो है, बाइक तो हज़ारों होंगी जो कि यहाँ पर सड़ रही है। कुछ कार्य को लेकर लापरवाही में, कुछ सिस्टम की लापरवाही की वजह से ये जो वाहन है वो सड़ रही है और ज़मीन के अंदर एक लेयर, बताते हैं लोग कि एक लेयर जो वाहन है वो ज़मीन के अंदर चली गई है। यानी पहले कभी शराब जो है वो ज़मीन के अंदर चली जाती थी, चूहे पी जाते थे। यानी अब यहाँ चूहा जो खुदाई कर ज़मीन के अंदर इस वाहनों को ढकेल देते हैं। ऐसे में ये पूरी तस्वीर जो है आप साफ तौर पर देख रहे होंगे कि कितनी वाहन होंगी जो कि काफ़ी दिनों से सड़ रही हैं। हालांकि इन वाहनों को ना तो सरकार की नज़र आई और ना ही इसे वाहन मालिक ले जाते हैं। ऐसे में इसमें अलग अलग कांडों में जब्त ये सभी वाहन को नगर थाने में रखा गया है। इस तस्वीर को देखकर आप समझ रहे होंगे कि कितनी बड़ी राजस्व की जो है वो नुकसान इन वाहनों को लेकर हो रहा है। हालांकि सरकार चाहे तो इससे करोड़ों रुपए की राजस्व वसूल सकती है। ऐसे में पूरी तस्वीर दिखाएंगे और पूरी कि कहां से कहां तक की है। तो आइए आगे चलते हैं और वो भी दिखाते हैं कि कहां तक जो है पूरी जो है ये जो वाहनों की कतार लगी हुई है और इस पर पेड़ जो है वो जम गया है। तो ये जो है तमाम जो है ये वाहन है, इसमें अच्छी अच्छी जो है बाइकें हैं। यानी अपाची, डिस्कवर, स्प्लेंडर, फ्रीडम सहित लग्जरीज जो कार भी हैं वो भी हैं। ज़रा पीछे देखिए कि एक लग्जरी कार भी खड़ी है काफ़ी दिनों से, वो भी वैसी पड़ी हुई है। यानी आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये सभी जो वाहन हैं वो किसी न किसी कांडों में पकड़ी गई हैं और जिसका निपटारा नहीं हुआ है, जिसकी वजह से ये वाहनें सड़ रही हैं। अब इसमें बहुत कुछ बचा नहीं है, कुछ वाहनों को तो मिट्टी भी निकल गई है। उधर की तस्वीरों में देख रहे होंगे कि क्या हालात है, जानवर घूमते हैं, पेड़ जो है वो पूरा जो है उसको अपने जो आगोश में ले लिया, इसे कैद कर लिया है। इस तरह की ये तस्वीर है। जहाँ देखेंगे वाहनों की कतार ही दिखेगी। आप इधर देखिए कि ये सब भी वाहन है, इसके अंदर जो है वाहन है और वो जो है इसके अंदर चला गया। देखिए इसको देखकर आप समझ रहे होंगे कि बाइक है और पूरा जो है ये पेड़ उस बाइक के ऊपर पड़ा हुआ है। यानी ऐसी तस्वीर है। उधर भी देखेंगे आप तो वाहनों की कतार लगी हुई है आगे तक। यानी पूरे थाने के इर्द गिर्द कहीं भी देखेंगे तो वाहनों की जो है लंबी कतार है। यानी हज़ारों की संख्या में जो वाहन है वो यहाँ पर मौजूद है। लेकिन सिस्टम की नाकामी कहें या लापरवाही, इसकी वजह से ये वाहनें यहाँ सड़ रही हैं। ना तो गाड़ी मालिक को इसको फ़ायदा मिल रहा है और ना ही राजस्व जो है सरकार के खाते में जमा हो पा रहा है। अब मामला क्या है इस पर भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये तस्वीर आप देख लीजिए कि किस तरह की जो वाहन है वो पड़ी हुई है और वाहन के ऊपर वाहन जो है वो खड़ी है और लगातार कई वर्षों से ये वाहनें जो है नगर थाने की कैंपस में सड़ रही है। ये अकेला नहीं है नगर थाना जिसमें इस तरह की वाहनें सड़ती दिखाई दे रही होंगी। ज़िले के सभी थानों में इसी तरह की जो है वाहन सड़ती नज़र आती है। लेकिन न तो इसका फ़ायदा सरकार को हो पाता है और ना ही जो वाहन मालिक है उन तक इसका फ़ायदा पहुंच पाता है। तो ये पूरी तस्वीर जो था वो हम गोपालगंज नगर थाने से दिखा रहे थे। तो ऐसे में हम अपील करेंगे सरकार से कि अपने सिस्टम को सुधारे और जल्द इन वाहनों को या तो नीलाम करे या फिर उन वाहन मालिकों तक पहुंचाए ताकि उनका फ़ायदा हो सके या फिर सरकार का फ़ायदा हो सके। आप देख रहे हैं लाइव सीरीज़। मैं हूं गोपालगंज से अयाज अहमद।